जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि मैंने पुणे में कदम ही इसलिए रखा था कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता था। मैं झारखंड से हड़पसर में शिफ्ट भी हो गया, लेकिन जो मुझे चाहिए था उससे अभी भी परे था। मेरे हड़पसर के दिन काफी अच्छे से बीतने लगे थे क्योंकि पापा घर से पैसे जो भेज रहे थे। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में कंटिन्यूअसली यही चल रहा था कि यार इनकम का क्या। 9 महीने मैंने जब जॉब किया, अपने आप को संभाला, जब घर पे जरूरत पड़ी तो घर पे भी पैसे भेजे। हाँ, मैं मेरे पापा जितना बड़ा तो नहीं हो सकता हूँ, लेकिन उनका मदद भरा हाथ जरूर बन सकता हूँ। मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी यार कि उम्र के 19-20 साल तक तो बड़े बेशर्मी से मैंने अपने पापा से पैसे लिए। अब उन्हीं से पैसे लेना मुझे पाप क्यों लग रहा है, ये गुनाह क्यों लग रहा है, ये मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। दिन मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मैं थोड़ा बदल रहा हूँ। ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चल ही रही थी, लेकिन इसी के साथ साथ मैं अपने पसंदीदा क्षेत्र में काम भी करने लगा था, जहाँ पर मुझे पैसे नहीं तो आगे के बेटर फ्यूचर के लिए सिर्फ हौसला मिल रहा था। डांस का एडिक्शन तो मुझे पहले से ही था, बिना प्रैक्टिस के मैं बिल्कुल रह नहीं सकता था। जब काम करके अपने रूम पर वापस लौटता था तब मैं रात को छत पर प्रैक्टिस करता था, एग्जैक्ट अपने रूम के ऊपर, ताकि मुझे कोई देख भी ना सके और मेरे पैरों की आवाज किसी को डिस्टर्ब भी ना करे। लेकिन एक दिन कुछ अलग ही सीन हो गया। हमारे मकान मालिक एक दादाजी थे, वो अचानक से ऊपर आ गए। मैं हेडफोन लगा के अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, मेरा उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। वो मेरे पास आए और मुझे पूछने लगे, क्या कर रहे हो तुम। उनका आवाज इतना खतरनाक और इतना बेस वाला था कि मेरे सुन के ही पसीने निकल गए। मैं काफी डर गया था और मैंने डर के मारे झूठ बोल दिया कि मैं किसी कॉलेज में पढ़ता हूँ और हमारी कॉलेज की एक डांस कंपटीशन है, बस मैं उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी छत पे टंगे हुए कपड़े लिए और जाते जाते मुझे कहा कि कल नीचे आ जाना, तुमसे बात करनी है। और वो जैसे ही नीचे चले गए, मेरे आंखों के सामने सीधा श्रीनित आ गया, क्योंकि श्रीनित की वजह से मुझे रूम मिली थी और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरे वजह से श्रीनित को कोई दिक्कत हो, श्रीनित को कोई प्रॉब्लम हो। ओनली बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन, ओनली बिकॉज ही रिक्वेस्टेड टू देम, उन्होंने मुझे रूम दी थी। मैं काफी डर गया था, मेरे साथ क्या होगा इसका मुझे कुछ लेना देना ही नहीं था। मैं बस ये चाहता था कि श्रीनित को कोई कुछ ना बोले। मैं काफी डर गया था, काफी सहम गया था। डर के मारे मैंने श्रीनित को बिल्कुल नहीं बताया, पूरी रात सो नहीं सका, क्योंकि मेरे आंखों के सामने सिर्फ श्रीनित और उसकी रेपुटेशन ही आ रही थी। दूसरे दिन अपने आप को स्ट्रांग बना के मैं नीचे तो गया, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो काफी अनएक्सपेक्टेड था। डू फॉलो फॉर चैप्टर 20।